हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन पैनल कोड 1860 के चैप्टर 11 जो कि मिथ्या साक्ष्य से संबंधित है का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, एविडेंस की बात करें, साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य का न्याय प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संपूर्ण जो न्यायिक प्रक्रिया है वह साक्ष्य के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। साक्ष्य जितना मजबूत होगा उतनी ही मामले में सफलता की संभावना होगी। बिना साक्ष्य के मामले की सफलता की उम्मीद करना मुश्किल है, लेकिन इसके साथ साथ साक्ष्य का शुद्ध एवं पवित्र भी होना आवश्यक है ताकि न्याय को दूषित होने से बचाया जा सके। और यही कारण है, इसीलिए भारतीय दंड संहिता 1860 के इस चैप्टर में, इस अध्याय में मिथ्या साक्ष्य देने और मिथ्या साक्ष्य गढ़ने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 191 191 में मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में प्रावधान किया गया है। मैं धारा 191 की चर्चा करने से पहले आपको बता देना चाहूँगा कि मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में जो ये चर्चा है, जो ये प्रावधान है, ये उसी व्यक्ति पर लागू होते हैं जो सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होता है। प्रत्येक ये नहीं कि कोई भी किसी भी व्यक्ति पर ये प्रावधान लागू हो जाए। यदि कोई व्यक्ति सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से, विधिक रूप से आबद्ध होता है, लेकिन फिर भी वह झूठ बोलता है, तो उसके संबंध में इस धारा में प्रावधान किया गया है। धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देने के संबंध में प्रावधान करता है कि जब कोई व्यक्ति शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध के द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए कोई कथन करता है, कैसा कथन करता है? मिथ्या कथन करता है, या जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने के बारे में उसे विश्वास नहीं है, तो यह कहा जाएगा कि वह मिथ्या साक्ष्य देता है। देखिए, इसको उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट किया जा सकता है कि ए एक व्यक्ति है, वह सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है और वह कथन करता है कि अमुक हस्ताक्षर एक्स नामक व्यक्ति के हैं और उसके संबंध में उसको विश्वास भी है, जबकि उसको उस एक्स नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, न कोई विश्वास हो उसको। तो यहाँ पर वह व्यक्ति जो कथन करता है वह मिथ्या होना माना जाएगा, या माना जाएगा कि उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। दूसरे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करें तो देखिए, एक्स नामक एक व्यक्ति है, वह शपथ द्वारा सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होते हुए यह कथन करता है कि वह जानता है कि यह एक व्यक्ति है जो एक विशिष्ट दिन और विशिष्ट स्थान में था। यह एक व्यक्ति है, वह विशिष्ट दिन, एक पर्टिकुलर डे को पर्टिकुलर प्लेस में था, जबकि उस विषय में या उस विषय के बारे में वह कुछ भी नहीं जानता, अर्थात उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है। इसके बाद में हम बात करें फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, धारा 192 है, जिसमें मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के बारे में प्रावधान किया गया है। देखिए, फैब्रिकेटिंग की बात करें
तो इसमें एक व्यक्ति कोई मिथ्या झूठे साक्ष्य गढ़ता है, तैयार करता है, निर्मित करता है, जो कि किसी न्यायिक कार्रवाई में या किसी लोक सेवक के समक्ष या किसी मध्यस्थ के समक्ष विधिक जो प्रक्रिया है उसमें काम में ली जाती हो, उसके लिए वह कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, तैयार करता है, रचता है, निर्मित करता है। इसकी हम धारा 192 में चर्चा करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, धारा 192 जिसमें मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के बारे में प्रावधान किया गया है कि जो कोई व्यक्ति है इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है। नंबर 1 क्या है? किसी सर्कमस्टांसेस को, परिस्थिति को किसी अस्तित्व में लाता है, या किसी पुस्तक, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है, कोई फॉल्स एंट्री करता है, किसमें? किसी पुस्तक में डॉक्यूमेंट्स है या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है उसमें, या मिथ्या कथन रखने वाले कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को रचता है कि ऐसी परिस्थिति या कोई मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्रवाई में या किसी लोक सेवक के समक्ष या किसी मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो, और इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर किसी व्यक्ति के संबंध में कोई राय करनी है और ऐसी कार्रवाई के परिणाम के लिए किसी बात के संबंध में गलत राय बनाई जाए, तो यह माना जाएगा कि वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है। देखिए, इसको भी उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट किया जा सकता है कि एक व्यक्ति है, वह किसी दूसरे व्यक्ति के बॉक्स में, संदूक में कोई आभूषण रखता है, और किस आशय से रखता है कि जब भी कोई जांच की जाए, तलाशी की जाए, तो वे उस बॉक्स में, उस संदूक में पाए जाएं और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की वह संदूक है, बॉक्स है, उस व्यक्ति को चोरी के लिए दोषी ठहराया जाए, तो ये कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने, कौन से व्यक्ति ने? जिसने आभूषण रखे हैं, उसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। दूसरे उदाहरण के द्वारा भी स्पष्ट करते हैं कि देखिए, एक व्यक्ति है, वह अपनी दुकान की बही में कोई फॉल्स एंट्री करता है, मिथ्या प्रविष्टि करता है, और किस ऑब्जेक्ट से करता है? इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में काम में लिए जाए। उसका इंटेंशन है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में काम में लिए जाएंगे, तो यह कहा जाएगा कि उसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। स्टूडेंट्स, आपके जुडिशरी की एग्ज़ाम में, या मैं कहूँ कि अन्य प्रतियोगी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें, ये जो दृष्टांत है धारा 191 और 92 के, ये काफ़ी बार इनके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इनको आप ध्यान से इसको आप समझ लें। अब हम इसके पनिशमेंट के बारे में बात करें तो धारा 193 में मिथ्या साक्ष्य देने और गढ़ने के लिए पनिशमेंट के बारे में प्रावधान किया गया है कि जब कोई व्यक्ति साक्ष्य इंटेंशनली न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देता है, या किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाई जाने के लिए कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, तो वह 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। और यदि किसी अन्य मामले से तात्पर्य है कि लोक सेवक या किसी मध्यस्थ के समक्ष कोई मिथ्या साक्ष्य देता है, या कोई लोक सेवक या मध्यस्थ के समक्ष किसी कार्रवाई में कोई साक्ष्य देने के लिए कोई गढ़ता है, रचता है, निर्मित करता है, तो वह 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रश्न अराइज होता है कि न्यायिक कार्रवाई से क्या तात्पर्य है। देखिए, जुडिशियल जो प्रोसेस है, जो न्यायिक कार्रवाई है, वह न्यायिक कार्रवाई ऐसी कार्रवाई होती है जो न्याय प्रशासन के संबंध में की जाती है। इसको और विस्तृत यदि हम चर्चा करें तो किसी मामले के संबंध में न्याय प्रशासन के अनुक्रम में न्यायालय द्वारा जब कोई कदम उठाया जाता है तो उसे हम न्यायिक कार्रवाई कह सकते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने मिथ्या साक्ष्य देने और गढ़ने के संबंध में अध्ययन किया। मेरे विचार से इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर लाभान्वित होंगे। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में वापस मिलेंगे। धन्यवाद।